आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। और भारत अब बच नहीं पाएगा। ये शब्द किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम के हैं। उन्होंने अमेरिकी संसद में एक ऐसा बिल पेश कर दिया है जिसे सुनकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। इस बिल का नाम है इकोनॉमिक बंकर बस्टर। अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत को चेतावनी दे दी है कि अब अगर उसने रूस से व्यापार करना बंद नहीं किया तो ईरान जैसे हालात उसके लिए भी पैदा कर दिए जाएंगे। भारत को ऐसा आर्थिक झटका दिया जाएगा कि उसकी कमर टूट जाएगी। और ये धमकी ऐसे समय में दी गई है जब वैश्विक राजनीति पहले से ही अस्थिर है। लिंडसे ग्राहम का नया बिल अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में हथियार बन चुका है, लेकिन ये हथियार बम या मिसाइल नहीं बल्कि आर्थिक परमाणु बम है। इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल का मुख्य मकसद सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि रूस से दोस्ती निभाने वाले देशों पर भी कहर ढाना है। बिल कहता है कि अगर कोई देश रूस से व्यापार करता है, तेल खरीदता है या किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग करता है तो अमेरिका उस पर सीधे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने ईरान पर लगाए थे। अब तक अमेरिका और यूरोप भारत को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वह रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि वह अपनी रणनीति खुद तय करेगा। अमेरिका की तमाम कोशिशें फेल हो गई। भारत ने रूस से तेल खरीदना न सिर्फ जारी रखा बल्कि और बढ़ा दिया। अब अमेरिका अपनी खींच निकाल रहा है और उसकी नई धमकी है, अब भारत को सबक सिखाया जाएगा। तुर्की जैसे देश जो भारत के दुश्मनों की कतार में खड़े हैं, इस अमेरिकी कदम से खुशी से झूम उठे हैं। तुर्की की मीडिया ने खुलकर कहा कि अब भारत को झुकना ही पड़ेगा। तुर्की के टीवी चैनलों पर एंकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत के अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। भारत अब अमेरिका के आगे टिक नहीं पाएगा और उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना ही पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक बात यह है कि अमेरिका इस बिल को बंकर बस्टर शब्द से जोड़ रहा है। ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल हाल ही में ईरान पर असली बमबारी के लिए किया गया था। जब अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराया तो पूरा मध्य एशिया हिल गया था। अब यही नाम अमेरिका ने आर्थिक हमला करने के लिए चुना है। साफ है, ये सिर्फ नाम नहीं, एक मानसिक युद्ध है जिसका निशाना इस बार भारत है। नाम नहीं, एक मानसिक युद्ध है जिसका निशाना इस बार भारत है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ रूस है जिससे सस्ता तेल, हथियार और रणनीतिक समर्थन मिलता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो अब बौखलाहट में भारत पर हमला बोलने की सोच रहा है। भारत के लिए ये दो ताकतवर देशों के बीच रस्साकशी नहीं बल्कि सीधी जंग की शुरुआत है और अमेरिका अब कूटनीति छोड़कर धमकी पर उतर आया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने संसद में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका उन देशों पर हमला करे जो रूस को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बार बार भारत और चीन की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, इनफ इज इनफ। अब बंकर बस्टर एक्ट के तहत इन देशों को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। भारत को पहले भी अमेरिका से कई बार चेतावनी मिल चुकी है, लेकिन इस बार का मामला अलग है। अब बात सिर्फ चेतावनी की नहीं, सीधे एक्शन की हो रही है। अमेरिका अब बिल पास कराने जा रहा है जिसका सीधा असर भारत पर होगा। अगर यह बिल पास हो गया तो भारत पर अमेरिका की ओर से आर्थिक बमबारी शुरू हो जाएगी। सैकड़ों कंपनियों पर रोक, ट्रेड डील सस्पेंड, बैंकिंग चैनलों की कटौती और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ब्लॉक। अगर भारत पर ये आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तो उसका असर न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि वैश्विक बाजार में भी टहलका मच जाएगा। भारत की हजारों कंपनियां जो अमेरिका से व्यापार करती हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं। भारत की आईटी इंडस्ट्री, फार्मा, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स सब कुछ खतरे में आ जाएगा। बिल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें अमेरिका को सीधी कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी भारतीय बैंक, कंपनी या प्रोजेक्ट पर आर्थिक हमला कर सकता है। ये एक तरह से वित्तीय सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होगा जिसमें टारगेट देश को पता भी नहीं चलेगा और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। इस बीच भारत की प्रतिक्रिया बेहद शांत है, लेकिन अंदर खाने खलबली मच गई है। विदेश मंत्रालय इस मसले को गंभीरता से देख रहा है। भारत जानता है कि अगर इस बिल को अमेरिका में संसद की मंजूरी मिल गई तो उसे अपने रूस के साथ संबंधों की पूरी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत दबाव में झुकेगा? वहीं चीन इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठा। चीन ने अमेरिका को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस बिल को आर्थिक साम्राज्यवाद मानता है। चीन ने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने चीन पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो वह प्रतिशोध की कार्यवाही करेगा। लेकिन भारत ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत पहले पूरा आकलन करना चाहता है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प भूमिका निभा रहा है तुर्की। तुर्की जो खुद नाटो का सदस्य है, अब भारत के खिलाफ अमेरिकी रुख का स्वागत कर रहा है। तुर्की की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जैसे कि भारत को अब घुटनों पर आना ही होगा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया है कि तुर्की अमेरिका से भारत पर और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत को अमेरिका से मिला ये झटका ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया युद्ध से ग्रस्त है
और भारतीय अर्थव्यवस्था फिर भी तेज गति से दौड़ रही है और वैश्विक मंचों पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस धमकी का सीधा असर भारत की विदेश नीति, तेल रणनीति और व्यापारिक संतुलन पर पड़ेगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक गलत कदम पूरे देश को पीछे धकेल सकता है। बंकर बस्टर शब्द अब भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य टर्म नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक तबाही की घंटी बन चुका है। ये सिर्फ धमकी नहीं, एक ऐसी चाल है जिससे भारत को मजबूर किया जाए कि वह रूस से हाथ खींच ले, भले ही इसके लिए उसे अपनी आर्थिक नीति की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सवाल ये है कि क्या भारत अपनी आत्मनिर्भर नीति को छोड़ देगा? भारत अगर अमेरिका के दबाव में आ गया तो न सिर्फ उसकी छवि प्रभावित होगी, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थक है और यही बात उसे अमेरिका की आंखों में खटकती है। ट्रंप हो या बाइडेन, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई देश उसकी मर्जी के खिलाफ रूस या चीन के साथ खड़ा हो। अब सबकी निगाहें अमेरिकी संसद पर टिकी हैं कि क्या ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल पास होता है या नहीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को एक बात साफ साफ सिखा दी है, दुनिया में दोस्त बदलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। भारत को अब अपनी नीति को और मजबूत बनाना होगा, न कि अमेरिकी धमकियों के सामने झुकना होगा। भारत की जनता को यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब अस्थिरता की चरम सीमा पर है। अमेरिका अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा है और अब भारत को निशाना बना रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को भी डॉलरों में डुबोया, अफगानिस्तान को उजाड़ा और अब भारत को दबाव में लाना चाहता है। अगर भारत इस धमकी के आगे नहीं झुका और रूस से अपना व्यापार जारी रखा तो अमेरिका की अगली चाल क्या होगी? क्या वह वाकई प्रतिबंध लगाएगा? क्या भारत को SWIFT से बाहर किया जाएगा? क्या भारत की टेक कंपनियों को अमेरिका में बैन किया जाएगा? ये सवाल अब भारत के रणनीतिकारों के सामने है और जवाब जल्द ही देना होगा। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष सीधा है। अमेरिका भारत को इकोनॉमिक बंकर बस्टर अटैक की धमकी देकर एक नई किस्म की जंग शुरू कर चुका है। ये युद्ध बंदूक और टैंक से नहीं, बल्कि डॉलर, प्रतिबंध और बिल के जरिए लड़ा जाएगा। अब भारत को तय करना है कि क्या वो अमेरिका की इस धमकी के सामने घुटने टेक देगा या फिर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में डटकर मुकाबला करेगा। अमेरिका के इस कदम के पीछे छिपा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। रूस और भारत के बीच अब कई व्यापार रुपये रूबल में हो रहे हैं और डॉलर को दरकिनार किया जा रहा है। यही वो असली चोट है जो अमेरिका को भीतर तक परेशान कर रही है। अमेरिका को डर है कि अगर यह ट्रेंड बढ़ा तो डॉलर की वैश्विक हैसियत को गहरा धक्का लगेगा और अमेरिका की आर्थिक बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए बंकर बस्टर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि डॉलर के प्रभुत्व को बचाने की अंतिम कोशिश है। एक और खतरनाक बात जो अब सामने आ रही है वह यह कि इस बिल के पास होते ही अमेरिका अपने G7 सहयोगी देशों को भी भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजी कर सकता है। यानी अगर भारत ने रूस के साथ व्यापार नहीं रोका तो अमेरिका केवल अकेले नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इससे भारत का वैश्विक व्यापार नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है और यह स्थिति उस रणनीतिक आजादी को सीधा हमला मानेगी जिसे भारत दशकों से सहेजता आया है। भारत के सामने अब सवाल सिर्फ रूस से तेल खरीदने का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आत्मसम्मान का भी है। अगर भारत अमेरिका की धमकी से डरकर रूस से पीछे हटता है तो यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि भारत बड़ी ताकतों के दबाव में आने वाला देश है।